दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरी तरह से दर्शन कर सकते हैं, कितना तेज बहाव है, आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये देखिए पूरा। महाराज जी क्या बन रहा है इसमें चूल्हे में? चने। अच्छा महाराज जी चने उबाल रहे हैं इन्हें? उबाल रहे हैं चने जी। अच्छा तो मतलब ये बाल भोग बनेगा। बाल भोग, तो ये बाल भोग रहेगा दोस्तों। महाराज जी इसी का पानी पीते भी हैं? इसी का पीते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से मटमैला आप लोग को पानी देखने में आ रहा होगा। ये देखिए मैं एक बार दिखा भी दूं, ये देखिए पूरी तरह से मटमैला है। तो ये महाराज जी जल जैसे ही पीते तो महाराज जी तबीयत नहीं इससे खराब होता है? अरे गंगा जल से कहीं तबीयत खराब होगी जी। अगरबत्ती ले आए थे हम लोग, पुतली प्रसाद है, मीठा प्रसाद, हल्दी मसाला के पैकेट ले आए थे, तेल ले आए हैं ये जी। इसमें महाराज जी नमक है, रामरा दाना है, ठीक महाराज जी ये चाय पत्ती है, सोयाबीन की बड़ी है, गुड़ है महाराज जी, मूंग का दाल है, ये महाराज जी रहे। और इसमें महाराज जी महाप्रसाद है, महाराज जी शक्कर का आटा है। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय आप लोग जानते ही हैं कि चित्रकूट में बारिश लगातार हो रही है और मां मंदाकिनी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। संतों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं क्योंकि संत महात्मा मां मंदाकिनी के जल पी करके ही काम चलाते हैं, उन्हीं से भोजन प्रसाद, उन्हीं से सारी दिनचर्या रहती है। आइए चलते हैं एक आदिवासी बाबा की कुटिया पर, जो मिट्टी की टीले के ऊपर कुटिया बनी थी, जो पिछले दिनों पर खराब हो गई थी लेकिन बना दी गई थी कुटिया, और चल करके दर्शन कराते हैं और कुछ सेवाएं पहुंचाते हैं महाराज जी तक। और इससे पहले मां मंदाकिनी का भी दर्शन कराएंगे और फिर चलते हैं कुटिया तक। तो दोस्तों अभी हम पर खड़े हैं नदी के इसी पार। जब महाराज जी कुटिया जाना है तो हमें आगे से जो पुल बना हुआ है, पुल क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस पार महाराज जी कुटिया में। और ये मां मंदाकिनी मैया है, देखिए ये पूरा मटमैला हो चुका है, जल पूरा आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और पीछे जो घाट पूरा बना हुआ है, ये घाट पर श्रद्धालु भी अभी देखिए स्नान ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सब दूर से नहा रहे हैं, अंदर कोई नदी के नहीं जा रहा। भोले बाबा विराजमान है और यही मां मंदाकिनी के किनारे किनारे महात्माओं की कुटिया है ज़्यादातर, क्योंकि जल जहाँ पर होता है वहीं संत महात्मा निवास बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरी तरह से दर्शन कर सकते हैं, कितना तेज बहाव है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये देखिए पूरा एकदम, और ये पूरा घाट है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए कितना तेज बहाव है, आप लोग देख सकते हैं। सभी श्रद्धालु बगल से ही बैठ बैठ करके नहा रहे हैं। तो साथियों हम नदी के इस पार आ चुके हैं पुल क्रॉस करके, और ये इस प्रकार का हरा भरा जंगल है। मां मंदाकिनी नदी के किनारे महाराज जी की कुटिया, आगे पीली कलर की तिरपाल दिख रही होगी, जो पिछले दिनों के लगभग 1 से 1.5 महीना पहले दे गए थे महाराज जी को, वही लगा हुआ है। और वहीं पर हम लोग चल रहे हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन से महात्मा हैं, तो आप लोग को दर्शन होगा और सेवा ये छोटी मोटी अपनी पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये पूरा घना जंगल इधर साइड, और ये है मुख्य द्वार महाराज जी का गेट कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इसको खोलो, ये देखिए दोस्तों। जय श्री राम। महाराज जी नहीं है क्या? जय जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो तुम्हारा चक्कर जी। जय। तो दोस्तों अभी हम महाराज जी की कुटिया पर आ चुके हैं, और महाराज जी की कुटिया पर लगभग इस समय 6-7 मूर्ति हैं संत महात्मा, जो सब कोई यहाँ चित्रकूट धाम दर्शन करने, कोई संत महात्माओं से मिलने, कोई कुछ दिन भजन साधना करने के लिए अलग अलग उद्देश्य से आए हुए हैं। इधर देखिए एक महात्मा प्रसाद बना रहे हैं जो इधर चूल्हे में बन रहा है। महाराज जी क्या बन रहा है इसमें चूल्हे में? चने। अच्छा महाराज जी चने उबाल रहे हैं इन्हें? उबाल रहे हैं चने जी। अच्छा तो मतलब ये बाल भोग बनेगा। बाल भोग, तो ये बाल भोग रहेगा दोस्तों। और इधर महात्मा जी हैं, देखिए महात्मा जी भी यहीं पर पहले रहते थे, और 2 अभी नए महात्मा हैं, नई मूर्ति हैं, ये देखिए जो अलग अलग दर्शन करने के उद्देश्य से। और महाराज जी तो अभी इस समय परमानेंट रहने लगे हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि यहीं पर रहते थे। आइए चलते हैं। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। प्रभु जी थोड़ा से एक बार शरीर का शुभ नाम बताइए। श्री श्री 108 धरमदास त्यागी वृंदावन मोरकुटी। महाराज जी इस समय कुटिया में पूरी महाराज जैसे जंगल पूरा हरा भरा, वैसे कुटिया साधु महात्माओं से पूरी हरी भरी है। हाँ हरी भरी रहती है। कम से कम 8-10 महात्मा है। तो आनंद लग रहा है कुटिया में।
महाराज जी, लेकिन यहाँ जैसे नदी के इस पार है महाराज, जिस समय मां मंदाकिनी में भी बाढ़ चल रही है हाँ महाराज जी, पानी पूरी तरह से मटमैला है और बारिश लगातार हो रही है, महाराज जी भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे यहाँ हो पाती है? भोजन व्यवस्था की आप जैसे वक्त आए मंदाकिनी मैया का आशीर्वाद लेने, तो ऐसा ही होता है। आप भक्तों की माला फेरना पड़ती है हमको तो। जी हाँ, तो मंदाकिनी मैया बुलाती है भक्तों को, जी। तो ऐसा ही बार पूर्ण होता है। तो महाराज जी कहाँ कहाँ से महात्मा यहाँ विराजमान हैं? ये कासगंज है जी, बनारस वाले हैं, प्रयागराज वाले। जी। हाँ, वे हमीरपुर के हैं। अच्छा, हाँ हमीरपुर से हैं महात्मा हाँ। जी, पहले रहते थे, आप लोग पहचानते ही हैं। हाँ, और वे कासगंज के महाराज हैं। जी प्रभु। तो महाराज जी ऐसे ही पूरे संत महात्मा मिलकर के प्रसाद सिद्ध हाँ। करते हैं और सभी लोग हाँ आनंद करते हैं। हाँ तो महाराज जी लेटना यही बिस्तर लगता हाँ, है सबका? यहीं बिस्तर लगता है जी। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी अभी कुटिया में किसी चीज की, कोई राशन वासन की कोई कमी? अब जितने नारायण की मर्जी है, आपको हम कहाँ तक बताऊंगो। जी। हाँ, और आप ही ऐसे वक्त पूरे करते हैं। जी। नारायण महाराज जी जानकारी थी नहीं इतने महात्माओं की, तो महाराज जी मच्छरदानी तो एक ही आई है, लेकिन अगली बार आपको आ जाएगी जितने भी महात्मा रहेंगे। और ये भोले बाबा के लिए अगरबत्ती ले आए थे हम लोग, और ये भोले बाबा के लिए प्रसाद है, मीठा प्रसाद, हाँ भोग वोग लगाने के लिए। बहुत बढ़िया। और ये महाराज जी हल्दी मसाला के पैकेट ले आए थे। ठीक। इसमें महाराज जी ये तेल ले आए हैं ये। और ये महाराज जी माचिस की बड़ी आवश्यकता हो जाती है जंगल में। हाँ बिल्कुल होते हैं। ये जी, इसमें महाराज जी नमक है, राम रस। ये मूंगफली का दाना है इसमें। ठीक, बढ़िया, आनंद। और इसमें महाराज जी ये चाय पत्ती है। इसमें महाराज जी सोयाबीन की बड़ी है। ठीक। और इसमें महाराज जी ये आपका गुड़ है। ये महाराज जी मूंग का दाल है। ये महाराज जी अरहर की दाल है इसमें। और इसमें महाराज जी महाप्रसाद है, चावल आपका। इसमें महाराज जी शक्कर है। और ये महाराज जी आपका आटा है। वैसे महाराज जी छोटी सी राशन सेवा थी, जो ये था कि सभी महात्माओं को कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होगी, तो अभी महाराज जी प्रसाद वगैरह था कुछ बनाने के लिए, पाने के लिए आप लोगों को? अब जी। हाँ। अच्छा, अभी आटा चावल दाल ये था ना अभी? हाँ, चावल तो बढ़ा गए जी, आटा है थोड़ा जी। और जी संत महाराज जाते हैं जी, कुछ जुगाड़ बना के ले आते हैं, वो तो चलाने हैं। हाँ, नारायण का भोग तो लगा नहीं है जी। और कोई भजन में आपकी भी आ जाता आती है, तो आप भी दौड़े चले जाते हैं। जय हो प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। लोग अब जैसे बंदी चलती है जी, गोटेदास की जी, जो हमारा यहाँ का बैठना है जी, बैठा है जी, वो दान भी आते बंदी है यहाँ। जय जय श्री राम। अच्छा, भक्तगण अमावस्या वगैरह को आ जाते हैं तो उससे हाँ, जो अपनी मंडी आते हैं, सीताराम भी करते हैं, विकर्मा भी कांतनाथ मंदाकिनी की लगाते हैं, यहाँ देते भी दान है, लिखते हैं रिजेक्टर है वो, है ना। जय हो जय हो। तो महाराज जी जैसे आप प्रयागराज से महाराज जी दर्शन करने के उद्देश्य से आए थे? जी जी जी। तो महाराज जी जैसे दर्शन करने के उद्देश्य से महाराज जी बगल से आप लोग को दोस्तों देखने में आएगा कि ये जो बाउंड्री जो कांटे की दिख रही है, इसी के जस्ट नीचे मां मंदाकिनी मैया है। तो महाराज जी सर्प बिच्छू तो अंदर ही घुस आते होंगे? जी जी जी, बिच्छू भी आते हैं, और इधर बाढ़ आती है तो इधर से जल भी निकलने लगता है, बूढ़ा भी आ जाता है। तो इसलिए अच्छा, जब फंस जाते होंगे तो दोनों तरफ से पानी आ जाता होगा, इधर से भी उधर से भी? चारों तरफ से ऐसे बीच टापू में हम लोग फंस जाते हैं। अच्छा, बीच कुटिया मिट्टी की टीले की बचती है, बाकी चार दोनों तरफ से पानी हो चारों जाता तरफ से डूब जाता है, है जी। झोपड़ी है यहाँ के लिए, हम लोग तो बढ़ जाती कुछ है, छावनी हो जाए, कि नौना लग जाए, बढ़िया जैसे आश्रम बन जाए जी, तो अच्छा हो जाएगा। रहने में दिक्कत होती है, समस्या होती है, कहाँ से हमारे भक्त जाप कर पाएंगे सदा। महाराज जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? यहाँ हमें हो गया आज 8 दिन हो गया इधर रुके। 8 दिन दर्शन करने के उद्देश्य आए थे, तो जी। चित्रकूट में ही रम गए? हाँ जी जी जी। तो महाराज जी यहीं रुकना होगा कि अभी जाना होगा? हाँ, अभी रुकेंगे, फिर भ्रमण होगा जी। जी। अच्छा, भ्रमण में है जी, यहाँ रुके फिर निकल जाएंगे मथुरा, कहीं न कहीं जाना है, मथुरा जाना है। कितने वर्ष हो गए संत जीवन में आए हुए? यहाँ तो हमें 10 दिन हो गए, बाकी संत जीवन में आए हुए, संत जीवन में हमें कम से कम
तो हो गया 20 साल, 20 साल। 20 साल। प्रभु जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। राघव मुनि। किस संप्रदाय से हैं महाराज जी? मैं ये जो है संप्रदाय मेरी है नागा नागा संप्रदाय से। महाराज जी जैसे नागा संप्रदाय से हैं आप, महाराज जी सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो संतों का संप्रदाय होता है सबसे ज्यादा संतों का बड़ा ही कठिन रहती है महाराज जी। उसमें तो बताया जाता है कि अपना स्वयं का पिंड दान करके ही संत बनना पड़ता है। हाँ महाराज जी कैसे क्या क्रिया रहती है? हो गया, क्रिया तो एक ही है और बंधन होता है कि आप जैसे वैष्णव संप्रदाय में नहीं जा सकते। जी जी जय हो। ये महादेव का आदेश है। अच्छा, इष्ट देव महादेव को मानते हम हैं? लोग नागा। तो महाराज जी कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ? अभी तक अरे 15-20 साल हो गए संत जीवन में। हो गया, यही दर्शन होता है। हर मानव में व्याप्त है परमात्मा। जी क्या बाहर है? बिल्कुल। आपके अंदर भी महाराज जी वही परमात्मा है। कहते तो कण कण में है भगवान, लेकिन जी। महाराज जी ये भी कहते हैं ना कि भगवान साकार है निराकार है। अरे साकार भी चले कहाँ, परमात्मा को 4 हाथ पैर थे, जी 2 ही थे। जी श्री राम जी आए 2 हाथ पैर थे, बिल्कुल। है ना, यही कारण है। जय हो। आइए दोस्तों, और भी महात्मा हैं और बड़ा ही आनंद आता है जब अलग अलग महात्माओं के दर्शन होते हैं, अलग अलग महात्माओं से बातचीत करने का मौका एक मिलता है, बहुत ही आनंद आता है। आइए अभी और महात्मा हैं, सभी से कुछ ना कुछ एक एक दो दो लाइन कुछ ना कुछ पूछते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आइए दर्शन कराते हैं। तो महाराज जी जय सिया राम। जय श्री राम। महाराज जी कहाँ से हैं आप? हम यही फल क्षेत्र के हैं, जिला हमीरपुर के। हमीरपुर। महाराज जी शुभ नाम थोड़ा सा बताइए। दिनेश दास। दिनेश दास। महाराज जी कितना वर्ष होगा इस संत जीवन में आए हुए? वो हो गया 8-10 साल। 8-10 साल। महाराज जी चित्रकूट धाम भ्रमण करने के लिए आए हैं? नहीं, निर्माण भी चलता है, ये तो भगवान की नगरी, ये संत घूमते ही रहते हैं, जी, कभी जी। यहाँ तो कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार। तो वही महाराज जी यही पूछ रहे कि महाराज जी भ्रमण चल रहा है इस समय। जी तो महाराज जी स्थायी रूप से यहाँ रुकेंगे या अभी महाराज जी भ्रमण ही होगा? अभी तो समय दे रहे हैं, देखो जब तक दे दें, ये तो प्रभु की माया है। जी जी बिल्कुल। आप लोगों की भक्तों की सब सेवा हो रही है, सब ये चल रहा है, जिस दिन अभी आनंद ले रहे हैं। जय हो। संत तो चलायमान होता है। चलायमान होते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों पीछे आपको लकड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात में बड़ी समस्या होती है। जो प्रसाद बनता है चूल्हे में हमेशा बनता है साधु संतों का, तो काफी परेशानियां होती हैं। और महाराज जी से तो वार्तालाप पिछली बार भी हुआ था, महाराज जी का सत्संग हुआ था, और एक नए महात्मा भी बाहर हैं, उनका भी आप लोग को दर्शन कराते हैं। आप लोग को देखने में आ रहा हो कि देखिए महाराज जी माँ मंदाकिनी का मैला जो पानी आ रहा है उसी को लाते हैं, उसी को पीते हैं। और जो पेड़ पौधे हम लोग के लगे हुए थे, जो लगाए गए थे, देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए फूलों के पेड़ हैं 3-4, इधर फूल लगे हुए हैं और उधर कुछ सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं, जो आप लोग को भी दिखाते हैं। और मेन महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार थी, मिट्टी के टीले के ऊपर, और यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है। ये देखिए कितना सुंदर, देखिए दोस्तों भोले बाबा को सजा दिया गया है और फूल यहाँ पर भी लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की सब्जियां इधर लगी हुई हैं, और एक जड़ी बूटी भी लगी है जो आपको देखने में भी आ रहा होगा साधु संतों की। महाराज जी ये पानी तो पूरी तरह से मटमैला है। इसे महाराज जी इसी का पानी पीते भी हैं? इसी का पीते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से मटमैला आप लोग को पानी देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, मैं एक बार दिखा भी दूं, ये देखिए पूरी तरह से मटमैला है। तो ये महाराज जी जल जैसे पीते तो महाराज जी तबीयत नहीं इससे खराब होता है? अरे गंगा जल से कहीं तबीयत खराब होगी? जी प्रभु जी थोड़ा सा एक बार शरीर का शुभ नाम बताइए भक्तों को। तो अमृत होता है जी एक बार महाराज जी शरीर का शुभ नाम बताइए। रामचरण दास। महाराज जी कितना वर्ष हो गए इस संत जीवन में आए हुए? हो गए 5-6 वर्ष। महाराज जी देखते हैं महाराज जी इतना कठिन, महाराज जी इतना दूर से पानी लाना, महाराज जी इसको फिर भोजन प्रसाद बनाना, महाराज जी कितना कठिन जीवन है, फिर भी महाराज जी खुशी खुशी उसी तरह से हंसमुख तरीके से सारी सेवाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और संघर्ष तो करना ही पड़ता है जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है संतों का जीवन कुछ इस प्रकार से। महाराज जी सब्जी कौन कौन सी लगी हुई है? सब्जी अभी तो पालक लगी है फिलहाल, तो जी चना है, गेंदा वगैरह। महाराज जी एक चीज, महाराज जी जो आपके शरीर महाराज जी मुझे इतना ज्यादा घाव दिख रहे हैं पीछे, महाराज जी किस चीज के हैं? ये इन्फेक्शन हो गया। दोस्तों आप लोग को पीछे देखिए दिखा दूं, ये महाराज जी के देखिए पूरे शरीर में पीछे पूरा दाग। महाराज जी किस चीज का इन्फेक्शन है? अब ये तो डॉक्टर लोग जाने। तो दवा नहीं कराए हैं? दवा कराई। कराई है? हाँ। तो महाराज जी क्या बताए हैं? इन्फेक्शन ही बता रहे हैं, खून में ब्लड में कमी। अच्छा जी। जब ब्लड में कमी है तो दवा तो लेनी पड़ेगी।
जय हो। तो ये देखिए दोस्तों, बगल में एक दूसरी नदी है जो हनुमान धारा से एक धारा आती है, पीछे से बह रही है, आगे मां मंदाकिनी मैया, बीच में महाराज जी की एक कुटिया। और इस प्रकार से साधु संत अपना जीवन बिताते हैं। और आइए अब साधु संत महात्माओं से आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं। और यहाँ पर भी देखिए पीपल वगैरह के वृक्ष भी लगा दिए गए हैं। ये देखिए सुंदर स्थान ये भी बनेगा जब पीपल का वृक्ष पूरी तरह से तैयार होगा, अच्छा लगेगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ये कैसे महात्मा जो सभी महात्माओं का दर्शन हुआ कैसे लगे। महाराज जी फिर आशीर्वाद दें, अब हम लोग चले। जय हो भैया जी, जय सीताराम, जय हो। तो महाराज जी अब आशीर्वाद दें हम लोग को, चलें जी। जय हो प्रभु, जय जय सीताराम, जय हो प्रभु, जय हो। बस महाराज जी सभी भक्तों को बस आशीर्वाद दें जो भी देख रहे हैं। बस महाराज जी प्रसादी प्रसादी हो गए महाराज जी। जय 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 हो। सीताराम। देखने वालों को सबको श्री राम। जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।